हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। हमने किया था लास्ट वीडियो में लेबनिज़ टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग सीरीज़ ऑफ बुक सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये टॉपिक किया था हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके पहले, फिर आप आगे वाले टॉपिक को समझना, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। आज हम करेंगे इस टॉपिक के बेस पे ही दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको करेंगे। एग्जांपल्स को करने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है अगर बाय यूजिंग लेबनिज़ टेस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा। पहली चीज़ तो ये कि जो मेरी सीरीज़ है, अगर उसका नाम मैंने an मान रखा है, फिर bn है, जो भी है, उसमें अगर आप n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाते हो तो वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। पहले कंडीशन तो ये। और दूसरा ये कि an बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, a ऑफ n+1। ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग सीरीज़ का है या फिर चैप्टर नंबर 4 का है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन में भी यही लिखा होता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, और यहाँ पे भी यही लिखा है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ऐसी सीरीज़ जिसमें साइन अल्टरनेट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इसी से आप इन क्वेश्चंस को पहचान सकते हो कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखो, 1 -1/3 + 1/5 -1/7 + 1/9 होगा। आगे आपको देख के समझ भी आ रहा है। देन -1/11 होगा। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि यहाँ पे साइंस अल्टरनेटिवली है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है माइनस है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, अल्टरनेटिंग सीरीज़ का हो गया। ठीक है। तो ये सीरीज़ दे रखी है, तो पहले इसकी मैं बना लूँ। इसको मैं समेशन में क्या लिख सकती हूँ, देखो ऊपर तो वन है, -1 है, 1 है, -1 है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको -1 की पावर n लिखो या -1 की पावर n-1 लिखो। नीचे क्या है, 1 3 5 7, देन क्या होगा 9। इसका मतलब नीचे क्या है, और नंबर्स हैं। और नंबर्स को लिख सकते हैं 2n-1। तो ये सीरीज़ क्या बन गई, समेशन n = 1 to infinity -1 की पावर n-1 एंड 1/2n-1। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टर्म को bn लेट कर लिया। bn क्या लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया। तो हम क्या शो करेंगे कि bn में अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो लिमिट n अप्रोचेस टू bn इन्फिनिटी bn, इसमें n की वैल्यू को इन्फिनिटी पे पुट करो, 1/∞ कितना बन जाएगा, 0। तो bn के अंदर n को इन्फिनिटी पुट किया तो bn कितना आ गया, 0। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ से प्रूव कर दी। अब हमें प्रूव करना है कि bn जो है वो बड़ा है या फिर इक्वल है bn+1। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो उसके लिए bn+1 निकाल दिया मैंने। कैसे निकालोगी bn+1, bn कितना है, 1/2n-1, और आपको निकालना क्या है, bn+1, यानी कि n की जगह n+1 पुट कर दो, और -1 तो है ही। तो 1/2n+2 -1 तो कितना आ गया, 2n+1। तो bn+1 कितना आ गया, 1/2n+1। ठीक है। अब हमें पता है कि जनरली क्या होगा, 2n+1 हमेशा बड़ा होगा 2n-1 से। ये लिखा है कि 2n+1 हमेशा बड़ा होगा 2n-1 से। बट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी इस वाली टर्म से। 1/2n-1 था क्या, bn था, और 1/2n+1 क्या था, bn+1 था। तो यहाँ से क्या आ गया कि bn बड़ा आ गया bn+1 से। हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। हम क्या लिखेंगे कि एज bn = bn+1 and limit n approaches to infinity bn = 0, so by Leibniz test the alternating series is convergent। क्लियर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 1/1 × 3 -1/2 × 4 + 1/3 × 5 -1/4 × 6। हमने नोटिस किया कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, चलता रहेगा ऐसे। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब मुझे क्या बनाना है, इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। तो n की वैल्यू तो 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगी, और एक 1 एक -1 एक 1 एक -1, तो इसको -1 की पावर n-1 लिख दिया। अब नीचे देखो, फर्स्ट टर्म तो क्या है, 1 है। देन सेकेंड में फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। देन थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। देन फोर्थ टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, 4। तो nth टर्म में जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो क्या हो जाएगी, n। ठीक है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 3 है, यानी कि 1 है तो 3, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा। 2 है तो यहाँ 4 है, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा। 3 है तो यहाँ 5 है, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा। 4 है तो यहाँ 6 है, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा। तो nth टर्म में फर्स्ट टर्म तो n होगी और 2 नंबर ज़्यादा, यानी कि n+2।
ठीक है। तो ये क्या बन गई, इसकी nth टर्म बन गई। अब इसको लेट कर लो कि ये क्या है, bn यहाँ पे क्या है ये, ठीक है। अब b ऑफ n+1 निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, 1/n की जगह तो n+1 हो जाएगा, और इसमें भी n की जगह n+1 हो जाएगा, और +2 तो है, तो क्या बन जाएगी n+1 और n+3, तो bn+1 ये बन गया। अब हमें पता है कि n जो है वो छोटा होगा हमेशा n+1 से, होगा ना, और n+2 भी हमेशा छोटा होगा n+3 से। अब अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो n इंटू n+2 हमेशा छोटा होगा n+1 इंटू n+3 से। अगर आप चाहो तो इसका एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। सपोज़ कि यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो देखो ये क्या बनेगा, 2 + 2 4, तो ये तो क्या आया 2 इंटू 4 यानी कि 8। यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3, तो 2 + 1 कितना होता है 3, और 2 + 3 कितना होता है 5, तो ये क्या बनेगा 15, और ये क्या बनेगा 8, तो ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी। अब अगर इनका रेसिप्रोकल कर दे 1/n इंटू n+2 कर दे तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। अब 1/n इंटू n+2 किसकी वैल्यू थी, bn की, और 1/n+1 इंटू n+3 किसकी वैल्यू थी, bn+1 की, तो क्या आ गया, bn बड़ा आ गया bn+1 से। तो एक चीज़ तो प्रूव होगी। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी होती है कि bn में n को इन्फिनिटी पुट करो तो bn 0 बन जाना चाहिए। तो bn क्या था, ये यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करो 1/∞ 0, हैंस प्रूव, हैंस वी कैन से दैट ये bn में अगर आप n को इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है, और bn बड़ा आ रहा है bn+1 से, देन लेबनिज़ टेस्ट, द गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म देखो, 1 - 1/4 इंटू 3 + 1/4² इंटू 5 - 1/4³ इंटू 7, यानी कि प्लस ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अच्छा, अब ऊपर देखो, ऊपर तो क्या बनेगा, -1 की पावर n-1 बन जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, नीचे है 1, फिर है 4, फिर है 4 का स्क्वायर, फिर है 4 का क्यूब। देखो नीचे क्या है, यहाँ पे 1 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर क्या है, 0 है। तो फर्स्ट टर्म है ये इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, और ये इसकी फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में 4 की पावर कितनी है, 0 है। सेकंड टर्म में 4 की पावर कितनी है, 1 है। थर्ड टर्म में 4 की पावर कितनी है, 2 है। फोर्थ टर्म में 4 की पावर कितनी है, 3। यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म है तो पावर 0 है, सेकंड टर्म है तो पावर 1 है, यानी कि जो नंबर की टर्म है उससे पावर 1 नंबर कम है। तो nth टर्म में 4 की पावर कितनी होगी, n-1 होगी। ठीक है, आगे समझ। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, और इसको मैं लिख दूँ कि ये क्या है, 1। अगर 1/1 लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा। यहाँ पे मान लो कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, तो देन क्या होगा, 9 होगा। ये क्या बन रही है, एक AP बन रही है। देखो 1 3 5 7 9, वैसे मैं देखने से पता चल रहा है कि और टर्म है, तो इसकी लास्ट टर्म 2n-1 होती है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बट अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 1 3 5 7 9 है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1, अभी तो आगे तक चलेगी ऐसे। और 3-1 करो कितना आ रहा है, 2। 5-3 करो तो भी कितना आ रहा है, 2। 7-5 करो तो भी कितना आ रहा है, 2। 9-7 करो तो भी कितना आ रहा है, 2। यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है, जिसका A का मतलब होता है इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, और D का मतलब इसका जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो कितना है, 2। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A + n-1 इंटू D। A कौन है यहाँ पे, 1, n हमें नहीं पता, n-1, और D कितना है, 2, तो 1 + 2n-2, तो कितना बन गया, 2n-1। तो यानी कि इस सीरीज़ की लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2n-1। ठीक है, समझ आ गया। अब bn मान लो इसको 1/4 की पावर n-1 इंटू 2n-1, इसको हमने bn मान लिया। bn+1 भी निकालना पड़ेगा हमें, तो n की जगह जब मैं n+1 पुट करूँगी तो n+1 -1 +1 कट जाएगा, तो सिर्फ 4 की पावर n बचेगा। और यहाँ पे जब मैं n की जगह n+1 पुट करूँगी तो 2 ऑफ n की जगह तो n+1 और -1, तो 2n + 2 -1, तो क्या बनेगा, 2n + 1। तो देखो 4 की पावर तो क्या बन जाएगी, n, और साथ में क्या आ जाएगा, 2n-1। ठीक है, आगे ये। अब देखिए उसके बाद हमें पता है कि 4 की पावर n-1 हमेशा छोटा होगा 4 की पावर n से, है ना, और 2n-1 हमेशा छोटा होगा 2n + 1 से। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 की पावर n-1 इंटू 2n-1, तो ये भी छोटा होगा 4 की पावर n इंटू दिस। आप चाहो तो इसमें n की कोई भी वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। यहाँ तो वो वैल्यू है, यहाँ की सपोज़ कि n2 है, तो यहाँ तो 4 का स्क्वायर है,
और यहाँ 2 माइनस 1 सिर्फ 4 बचेगा। अगर n2 है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 है तो 5 बन गया, और अगर n2 है तो ये तो क्या 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, तो ये 5 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। अब अगर 1 बाय कर देंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी बन जाएगी। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, 1/4 की पावर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है, बी एन की वैल्यू है। देखो ये बी एन की वैल्यू रही, और ये किसकी वैल्यू है, अभी निकालिए ऊपर, बी एन प्लस 1 की वैल्यू है। तो क्या आ गया, बी एन बड़ा आ गया बी एन प्लस 1 से। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी होती है कि बी एन में एन को इन्फिनिटी पुट करो, तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बी एन क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो दोनों ही चीज़ें प्रूव हो गई, इसलिए लेबनिज़ टेस्ट से ये सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, ईजी है ना बिल्कुल। इसके एग्जांपल्स बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। सिर्फ इसमें अभी तक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था लेबनिज़। इस पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज वाले में भी आपको बता देती हूँ। अभी पहले एग्जाम्पल कर लें। ये देखो, शो दैट द सीरीज log 2 by 2 स्क्वायर माइनस log 3 by 3 स्क्वायर प्लस log 4 by 4 स्क्वायर माइनस log 5 by 5 स्क्वायर प्लस log 6 by 6 स्क्वायर अप टू चलता रहेगा, प्लस माइनस। तो हमें पता चल गया कि ये सीरीज़ ऑल्टरनेटिंग है। अब यहाँ पे ये टर्म ही 2 से स्टार्ट हो रही है, देन 3। तो देखो अब इसकी nth टर्म बनाते हैं हम, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो समेशन n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो -1 की पावर n। एक बार 1 पुट करोगे तो -1, 2 पुट करोगे तो 1, और आपकी मर्ज़ी, आप उन क्वेश्चन में भी -1 की पावर n ले सकते हो। n-1 ले रखी है, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे n-1 की जगह n भी लोगे तो मेन काम तो बी एन का ही है, बी एन की वैल्यू तो यही रहेगी फिर भी, और ये बाकी सारा प्रोसीजर तो एज इट इज़ ही रहेगा। अगर आप -1 की पावर n लो, n को 1 पुट करो तो -1 आएगा, n को 2 पुट करो तो 1 आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप n भी ले सकते हो, n-1 भी ले सकते हो, इससे कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने n ले दिया, ठीक है। अब देखो nth टर्म क्या बनेगी, log 2 है बाई 2 स्क्वायर है, log 3 है बाई 3 स्क्वायर है, log 4 है बाई 4 स्क्वायर है। तो nth टर्म में क्या होगा, log n होगा और नीचे n का स्क्वायर होगा, जो नंबर यहाँ है उसी का तो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो कर दिया। अब देखिए, अब इस चीज़ में मत कंफ्यूज हो ना कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 2 है, सेकंड में यहाँ पे 3 है, तो nth टर्म में यहाँ पे n-1 होगा। नहीं, ये टर्म ही 2 से स्टार्ट की हुई है, इसमें 1 का कोई लॉजिक नहीं है, 1 का कोई चक्कर नहीं है इसमें। ये टर्म ही 2 से स्टार्ट है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म में log 2 है, log 3 है, log 4 है, तो nth टर्म में log n होगा। ठीक है, हमने ये इसकी nth टर्म बना दी। अब इसको मान लो bn की इक्वल है ये, तो अब हम जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे bn में, तो देखिए जब आप इसको bn में इन्फिनिटी पुट करोगे n को, तो क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अब एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर कर दो और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे कर दो, तो log n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/n और n स्क्वायर का हो जाएगा 2n। ठीक है, तो 1/n/2n, तो ये n भी नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/2n स्क्वायर। अब यहाँ n को इन्फिनिटी पुट कर दो तो 1/∞ 0, तो bn में n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाया तो bn कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब दूसरा काम होता है शो करना कि bn+1 जो है वो छोटा है bn से। ठीक है, अब इस चीज़ को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग वाला क्वेश्चन है तो हमें फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, क्या, log x/x, क्योंकि फंक्शन क्या है, log 2/2 स्क्वायर ऐसे है ना, तो फंक्शन हमने लेट कर लिया log x/x का स्क्वायर। अगर मैं शो कर दूँ कि इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद जो वैल्यू है, यानी कि f' जो x है वो नेगेटिव आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे वही चीज़ शो करनी है। मैंने f(x) ले लिया, इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कैसे करोगे, u/v वाले फॉर्मूले से, v वाली नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, v का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन जाएगा, x4, v एज इट इज़ यानी कि x स्क्वायर एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x माइनस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और log x एज इट इज़, तो x²/x है तो ये कट जाएगा, x बचेगा x माइनस 2x log x। यहाँ से x को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 log x, नीचे क्या है x की पावर 4, ऊपर वाले x से नीचे वाले x की पावर 4 में से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा x³। अब हमने मान लिया क्या कि ये जो ऊपर वाली टर्म है ना वो 0 से लेस है, मैंने मान ली ये चीज़। तो अगर ये 0 से लेस है तो 1 इधर आगे क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, log x, अब क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस कट हुआ तो log x अब बड़ा आ जाएगा 1/2 से, और जो कि ट्रू है। x की आप 2x को यहाँ पे 2 रखो,
1 नहीं रखना, क्योंकि फिर तो वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे x को 2 रखो या 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो तो log x की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी 1/2 से। तो ये चीज़ ट्रू आ गई। ये चीज़ अगर ट्रू आ गई तो हम लेके क्या चले थे कि ये टर्म 0 से छोटी है। अगर f' में न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म छोटी है तो इसका मतलब ये टर्म कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो यानी कि f' नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब कि 0 से छोटा आ गया। किसकी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। 1 नहीं लेने, क्योंकि 1 लोगे तो log 1 0 बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर f' 0 से छोटा आ जाता है तो f(x) जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो हमें यही तो शो करना था ना कि f(x) जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए f(x) था क्या, log x/x², था ना। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप fn पुट कर दो, x की जगह n पुट कर दो तो fn क्या आ जाएगा, log n/n²। और log n/n² किसके इक्वल था, bn के इक्वल था। तो यानी कि fn किसके इक्वल आ जाएगा, bn के इक्वल आ जाएगा या नहीं आएगा। देखो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। और bn किससे बड़ा है, bn+1 से, है ना। क्योंकि देखो ये bn यहाँ पे आपने इसके अंदर n पुट करा तो log n/n² बना। जब आप इसके अंदर b(n+1) पुट करोगे तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास bn की वैल्यू बड़ी आएगी, b(n+1) से आएगी या नहीं आएगी। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था कि bn जो है वो बड़ा है n+1 से। और जो हमने bn के अंदर n को इन्फिनिटी पे पुट किया तो वो 0 आ गया। तो दोनों ही टर्म यहाँ से आ गई। तो हम बाय लेबनिज़ टेस्ट कह सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब आपका काम ये है, आपका होमवर्क है ये कि आपको इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है कंप्लीट। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। 4 ही पार्ट है, चारों ही पार्ट बहुत इजी है, ट्राई कर लेना। कोई ना समझ में आए तो पूछ लेना। बाकी के जो टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वगैरह वाले वो मैं आपको सारे करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बेस पे ही एग्जाम्पल रह जाएंगे और उसके बेस पे ही एक्सरसाइज रह जाएगी और उसके बाद ही चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इस चैप्टर को भी साथ साथ कर लेना, काफ़ी ईजी चैप्टर है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे क्लिक कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।